क्यों? खुदा ने कहा तू मेरे हजूर गैर मबूदों की पूजा ना करना, इबादत ना करना। ये कलाम उनके दिल में था, उन्होंने याद रखा और फिर इसीलिए वो बुतों को तोड़ देते थे। किसने बुतों को तोड़वाया? खुदा के कलाम ने। उनके दिल के अंदर क्या था? खुदा का कलाम था, इसीलिए वो बुतों के सामने नहीं झुकते थे। तो किसने रोका उनको बुतों से? कलाम ने। खुदा के कलाम में खुदा ने हुक्म दिया तुम ज़ना ना करना, तो किसने रोका उनको? कलाम ने। ज़नाकारी से उनको रोक के रखा। यानी कि खुदा के कलाम के अंदर इतनी ताकत है, पावर है, वो आपको बुराइयों से बचाता है। जब किसी शख्स के दिल में कलाम होता है तो वो जब भी कोई गलत स्टेप लेना चाहता है तो कलाम उसके सामने आ जाता है, तो उसके दिल में होता है, उसके जहन में आ जाता है, उसके दिल में उसको बता देता है ये गलत काम है, ये तो नहीं कर सकते, और फिर वो बचता है। तो हम जमा होते हैं खुदा की हजूरी में, हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि वो हमें तौफीक बख्शता है हम खुदा के पास आए। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, खुदा आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। आमीन। तो आइए वर्स को कोई एक बंदा जिसने अच्छी तरह से याद की है दलेरी के साथ उठ के सुना दे, तो हम फिर आगे मैसेज को स्टार्ट करें। याद तो किया ना 4-5 लोगों ने, कोई एक बंदा सुना दे, नहीं ज़ुबानी सुना दे। जी। यूहन्ना 14:12-15। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मुझसे चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे। आमीन। जोरदार तालियां। हालेलुया। अब ये जो कलाम है ये हमें ताकत देता है। इसमें क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो क्या करेगा? ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। जीसस ने कैसे काम किए? जीसस ने कहा ये काम जो मैं करता हूँ वो भी ये काम करेगा, जो कोई मुझ पर ईमान रखते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ वो भी वैसे ही काम करेगा। आमीन। अब ईमान तो हम सब भी रखते हैं ना, तो जीसस ने कहा जैसे मैं काम करता हूँ, जो मुझ पर ईमान रखने वाला शख्स है वो भी वैसे ही काम करेगा। जीसस के अंदर क्या था? सबके लिए लव, सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए प्यार, सबके लिए खुदा का कलाम था। प्रीचिंग करते थे जीसस, हाँ, ज़रूरत पूरी करते थे जीसस, लोगों का ख्याल रखते थे, तरस से भर जाते थे और मुआफ कर देते थे, दूसरों के लिए प्रेयर करते थे। तो जिसने कहा जो कुछ मैं करता हूँ फिर वो भी शख्स वैसा ही करेगा जो मुझ पर ईमान रखता है। तो ये कलाम हमें सिखाता है। आइए अपने सरमन की तरफ हम बढ़ते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 22वां बाब निकाला आप लोगों ने? हालेलुया। निकाल लीजिए प्लीज। जो पढ़े लिखे हैं उनके पास जरूर बाइबल होनी चाहिए। ये मोबाइल वाली बाइबल आप प्लीज ना लाया करें, मोबाइल तो रहते ही जेब में है। स्पेशल रिस्पेक्ट होती है कलाम की। आमीन। कलाम की स्पेशल रिस्पेक्ट होती है। और अगर जब आप बाइबल लेके आते हैं ना अपने हाथ में, तो खुदा को अच्छा लगता है, आप उसके कलाम से प्यार करते हैं। मैंने कई दफ़ा इस बात को भी आपको बताया कि जब आपके हाथ में बाइबल हो, आप घर से निकलें तो जितने भी लोग देखेंगे वो खुश होंगे आपसे। हाँ,
फिर जब आपके हाथ में बाइबल होगी तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे रास्ते में, और दूसरा बंदा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ये जानता होगा कि ये शख्स चर्च जा रहा है तो मैं इसको रोकना लगूंगा, तो वो आपको जाने देगा। आप रास्ते में टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब आपके हाथ में बाइबल होगी, अगर रास्ते में कोई मिल जाता है तो आप उससे उससे झूठ नहीं बोल सकेंगे। हाँ, फिर जब आते जाते हो चर्च आते जाते आपके हाथ में बाइबल होगी तो और बहुत से फायदे हैं। फरिश्ते जो हैं वो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। आमीन। और मैंने ये आपको सिखाया हुआ है कि जब आप खुदा के कलाम को बोलते हैं अपने घर में, तो फरिश्ते आपके घर में ही रहते हैं, क्योंकि वो कलाम को सुनते हैं और किसी बात को नहीं सुनते, वो सिर्फ खुदा का कलाम सुनते हैं। और जिस घर में खुदा का कलाम बोला जाता है, फरिश्ते उस घर से जाते ही नहीं, क्योंकि वो खुदा का कलाम सुनते रहते हैं, और जो कुछ आप अपने मुंह से बोलते रहते हो वो फरिश्ते उन बातों को आपकी ज़िंदगी के लिए एक्टिव करते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं आपके लिए। जब आप बोलते हो ना अपने घर में, खुदावन तूने कहा है कि तुम जहाँ कहीं जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो ये क्या है? ये खुदा का कलाम है। दूसरी तरफ ये खुदा का वादा भी है। और फरिश्ते जब इस कलाम को सुनते हैं तो वो फिर इस कलाम के मुताबिक आपकी राहों में आपके साथ चलते, आपके लिए रास्ता बनाते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे। अब आप इमेजिन करें, जब खुदा कहते हैं आप जहाँ कहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो फरिश्ते साथ नहीं होंगे, खुदा अकेला ही आपके साथ होगा। मैं एक दिन देख रहा था कि पतरस जब गुजरते थे तो उनके पतरस के साये से ही लोग शिफा पा जाते। तो क्यों था ऐसा? क्यों था ऐसा? नहीं, फरिश्तों के साये से तो नहीं लोग शिफा पाते। जीसस ने कहा था अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर। तो एक्चुअली वो साया जीसस उसके अंदर थे। आमीन। तो जिस शख्स के अंदर जीसस है उसके वसीला से काम होता है। आमीन। तो हमने निगाह सिर्फ कामों पे नहीं रखनी। यही तो वजह है मेरी कि मैं जब सच्चाई पे बात करता हूँ वो थोड़ी मुश्किल भी होती है और कड़वी भी लगती है, लोग फिर भाग जाते हैं। तो हमने सिर्फ मौजज़ों पे तवज्जो नहीं देनी। खुदा ने हमें वादा किया है मैं तुम्हारा शाफी हूँ, वो हमें शिफा देता है। हमारा यकीन है, ईमान है, और उसने दी भी है शिफा। हम बीमार होते हैं वो शिफा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ निगाह मौजज़ों पर रखें या शिफा पर निगाह रखें। और उसने कहा है मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, वो करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सरफराजी पर ही दौड़ लगा दें और अपनी तवज्जो इस सरफराजी पर रखें। नहीं, इसका जो मतलब है वो बिल्कुल वाज़ेह है। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, और जब जुड़े रहेंगे तो ब्लेस्ड रहेंगे। ये इस प्रीचिंग की तरफ तवज्जो ना दें कि लोग पादरी कह रहे हैं तू सरफराज हो जाएगा, सरफराज हो जाएगा। नहीं, ये पूरी तालीम नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। अगर तिमोथियस का खत पढ़ें, एक वर्ष पढ़ लें मेरे साथ, कोई ना निकाले, बस एक बंदा निकाल के इसको पढ़ दे। दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और 12 आयत है। 12, हाँ जी पढ़ें। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। जितने यीशु मसीह में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो अगर पादरी ये कहता है तुसी दुखों से निकल जाओगे जीसस को कबूल करने से, फिर तुम हमेशा ही दुखों से आजाद रहोगे, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सरफराज हो जाओगे, ये बाइबल की सच्चाई नहीं। जितने दीनदारी के साथ मसीह यीशु में जिंदगी बसर करना चाहेंगे सब सताए जाएंगे। दुख हमारी जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन जीसस ने हमें उन पर इख्तियार बख्शा हुआ है। आमीन। जो भी दुख हमारे सामने आएगा हम उसको क्या करेंगे? कुचल डालेंगे। ये है जो बाइबल की तालीम है। बाइबल की तालीम ये नहीं कि हम पर फिर दुख ही नहीं आएगा, नहीं। बाइबल की तालीम ये है कि तुम मुकाबला करोगे और वो भागेगा।
बाइबल की तालीम यह है कि देखो मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। जो भी दुख तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम उसे कुचल सकते हो, उस पर गालिब आ सकते हो। पर ये तालीम नहीं है कि दुख कभी कोई आएगा ही नहीं। जब तक हम बदन में हैं दुख आते जाते रहेंगे। और मुकाशफा में लिखा है वो एक बड़ी भीड़ जो तख्त के सामने है, जिनके हाथ में टहनियां हैं, खजूर की डालियां हैं, वो होशाना के नारे लगा रहे हैं। तो फरिश्ता ने आकर मुकाशफा लिखारी को पूछा, यूहन्ना अरब को पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? उसने कहा खुदा मैं नहीं जानता। तो उसने कहा ये वो हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए। ये है सही तालीम, ये है दुरुस्त तालीम। और फिर अगर आप बाइबल को गौर से देखें, किसी एक नबी का मुझे नाम बता दें पूरी बाइबल में से जिसके ऊपर कोई दुख ना आया हो, जिसके ऊपर कोई परेशानी ना आई हो। सब दुखों में से गुजरे हैं, सब। ईमानदारों के लिए दुख हैं, पर ईमानदार उन दुखों पर गालिब है। आमीन। तो जब तक हम इस जमीन पर हैं, जब तक इस बदन में हैं, हम दुखों में से गुजरेंगे, लेकिन फातेह और गालिब गुजरेंगे। आमीन। तो खुदावंद आपके साथ हो। आइए मत्ती की अंजील उसका 22 बाब, आज की वर्ष आपने सुनी और एक और वर्ष हमने देखी। अब जो वर्ष हमने पढ़ी है ये कहाँ से पढ़ी है? दूसरा तिमोथियुस 3 बाब और 12वीं आयत, यानी 2-3-12 तिमोथियुस, दूसरा तिमोथियुस 3 बाब और 12वीं आयत। ये आपने याद रखनी है। जितने दीनदारी के साथ मसीह यीशु में जिंदगी बसर करेंगे वो सब दुखों में से गुजरेंगे। तो ये वर्ष आपने ढूंढ लेनी है, आप इसको लिख लें या आपने ज़बानी याद करनी है। और मुझे शादमानी है, पिछली वर्ष 5 लोगों ने याद की, ये छोटी सी है, ये 10 लोग याद करें। आमीन। और मत्ती 22 बाब में उसकी पहली आयत इस तरह लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है। आसमान की बादशाही बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। आमीन। मेरे सिसो तमसील के साथ जीसस ने आसमान की बादशाही के बारे में हमें सिखाया यहाँ पर कि आसमान की बादशाही एक बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की है। और उस बादशाह ने क्या किया?
उसने अपने बेटे की शादी की दावत बहुत से लोगों में दी, जो उसके क्लोज थे, जिनसे उनकी रफाकत थी। उसने उनको बुलाया अपने बेटे की शादी पर और नौकरों से कहा कि जाओ, उनको बता के आओ, उनको डेट दो, उनको टाइम दो, उनको वक्त दो, उनको बताओ कि बादशाह के बेटे की शादी है, तो तुम फलां वक्त फलां टाइम पे बादशाह के बेटे की शादी में शिरकत करोगे। नौकर गए, नौकरों ने जाकर कार्ड तकसीम किए, दावतनामे दिए, सब ने दावतनामों को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। लेकिन जब वो दिन आया, जब बादशाह के बेटे की शादी का दिन था, तो बादशाह ने फिर एक दफा नौकरों को भेजा कि जाके उनको बुलाओ कि अब बादशाह की बेटे की शादी है आज और शादी में शिरकत करो। जब वो नौकर गए तो जितने भी बुलाए हुए थे उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए और कोई परवाह नहीं की। किसी ने कहा मैंने तो खेत खरीदा है लेकिन मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है, तो मैं वहां जा रहा हूं। किसी ने कहा कि मैंने तो अभी बैल लिए हैं, तो मैंने उनको आजमाया नहीं कि कैसे हैं, तो मैं तो बैल लेकर जा रहा हूं अपने खेत में। तो किसी ने कहा मैंने तो अभी शादी की है, मैं तो नहीं आ सकता। और बाजों ने नौकरों को पीटा, बाइबल में लिखा है बाजों ने नौकरों को बेइज्जत कर दिया। और कोई जो बुलाए हुए थे उनमें से कोई भी शादी में शिरकत नहीं कर सका। नौकरों ने आकर हाल बयान किया जैसा जैसा उन्होंने बोला था। और जब बादशाह ने ये बातें सारी सुनी तो बादशाह बहुत गजबनाक हुआ, कहर में आ गया, गुस्से में आ गया और उसने कहा कि ऐसा करो कि जिन जिन को मैंने दावतनामे दिए थे और वो नहीं आए, उन सबको मार दो, कत्ल कर दो, खत्म कर दो, फिनिश कर दो। बादशाह के पास पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये तमसील जो है, ये जीसस क्राइस्ट जो खुदा का बेटा है, वो अपनी तमसील दे रहा है और आसमानी बाप को वो बादशाह के तौर पर पेश कर रहा है और शादी को और दुल्हा को खुदावंद यीशु मसीह अपनी शादी की बात कर रहा है। इससे पहले खुदा ने नौकर भेजे किनके पास? जिनको चुना था। किनको चुना था? कौम इस्राएल को। खुदा ने अपने नौकर भेजे, यानी कि अपने नबी भेजे। और आप देखते हैं कि बेशुमार नबी आए और बहुतों ने बाइबल मुकद्दस में अपनी अपनी किताबें तहरीर की और ये मौजूद है। और हर नबी ने जाकर कौम को पैगाम दिया, बुलाए हुओं को पैगाम दिया, चुने हुओं को पैगाम दिया। और जैसे जैसे खुदा के नबी आते जाते उनको पैगाम देते और वो खुदा के नबियों को ठट्ठों में उड़ाते, बेइज्जत करते, मारते उनको और कोई बात नहीं सुनते थे। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर जब जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। किनके पास पैगाम भेजा? जो खुदा ने चुने हुए थे, जो बुलाए हुए थे, जिनको निकाला गया था, उनको बार बार तालीम देता रहा, नबियों के वसीला से नबियों को भेजता रहा, अपना पैगाम उनके जरिया भेजता रहा, कलाम उनके जरिया भेजता रहा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उन्होंने नहीं सुना। क्या क्या करते रहे वो? अपनी नौकरियों के चक्कर में,
ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਤੁਸੀਂ नहीं जानते क्या चक्कर है। संडे को भी काम पे चले जाना, और बाइबल में लिखा है वो ऐसा करते थे। खुदा ने कहा सब्बत के दिन कुछ काम नहीं करना, तो बाइबल में लिखा है वो करते थे। उनको सजा भी मिलती थी, फिर भी वो करते थे। आज भी हम ऐसे ही हैं। फिर खुदा ने जब उनको फिनिश कर दिया, उनके शहर को तबाह कर दिया। कितनी दफा तबाह किया? बड़ी दफा ही। उनके घर तबाह कर दिए। एक वक्त था जब खुदा उनकी वजह से कौमों को तबाह कर रहा, ताकि वो अपनी कौम के जरिया से अपना नाम ऊंचा करे, दिखाए कि मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। लेकिन एक वक्त आया कि इन्होंने भी खुदा को छोड़ दिया, बुतों के पीछे चले गए। अब देखें एलिया कैसे फरियाद करता है, खुदा से कहता है खुदा मैं ही अकेला बचा, लेकिन खुदा से कहता है तू अकेला नहीं है, 700 और भी हैं। कितने? 700। सिर्फ लाखों लोगों में से 700। तो सब के सब बुत परस्ती में चले गए। सब के सब जो थे उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। और खुदा ने मुख्तलिफ कौमों को भेजकर उनको तबाह कर दिया। यरूशलेम को उजाड़ दिया, हैकल को तबाह कर दिया। हैकल में बसने वाला, हैकल में कोई ऐसी जगह नहीं, हैकल को बिल्कुल नापाक कर दिया गया। यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उनके शहर जो थे वो सारे मस्मार कर दिए गए, गिरा दिए गए। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने खुदा के पैगाम को, खुदा के कलाम को रद्द किया, नबियों को बेइज्जत किया। और जीसस ने भी ये चला कर कहा कि ए यरूशलेम तू जो नबियों को मारता है, तू जो नबियों को बर्बाद करता है, तू आलमे रवा में उतरेगा। यरूशलेम के रहने वाले खुदा के नबियों के खिलाफ थे, खुदा के पैगाम के खिलाफ थे, फर्मा बरदारी में नहीं आते थे। इसलिए खुदा ने कहा अब तुम ये करो कि उनको तबाह कर दो। और खुदा ने बाबलियों को उन पर मुकर्रर कर दिया। खुदा ने उनको असूरियों को उन पर मुकर्रर कर दिया। असूरी आते और उनका सब कुछ ले जाते, बाबली आते और उनका सब कुछ मस्मार कर देते। अमालिकी उन पर चढ़ आए, जो उनके मुती थे वो उनके ऊपर गालिब आना शुरू हो गए। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया और खुदा के खादमों को रद्द किया, उनकी आवाज नहीं सुनी। और जब उनकी फरियाद आलमे बाला तक पहुंची तो खुदा ने उनको रद्द किया और लश्कर भेज के उनको तबाह कर दिया। ये जीसस बनी इसराइल की पहले स्टोरी सुनाते हैं। आसमान की बादशाही उस बादशाह के बेटे की शादी की मानंद है, जिसने अपने बेटे की शादी की और जिनको बुलाया जब वो नहीं आए तो उनको तबाह किया। ये बनी इसराइल की बात जीसस करते हैं। सेकेंडली जीसस ने कहा कि अब तुम जाओ, ज़ियाफत तो तैयार है, अब तुम जाओ, जितने बुरे जितने भले तुम्हें मिले, जैसे भी तुम्हें मिले, सड़कों पर जाओ, मोड़ों पर जाओ, रोडों पर जाओ, कूचों में जाओ, बाहर निकलो, जाओ, जैसे भी आपको मिलते हैं लोग लेके आओ, क्योंकि बादशाह के बेटे की शादी है और महफिल फुल हो जाए, भर जाए, मेहमान खाना भर जाए। नौकर फिर दोबारा जाता। ये सेकंड, ये दूसरी दफा नौकर निकले हैं। पहली दफा नौकर निकले, जिन लोगों ने नहीं बात सुनी खुदा ने उनको रद्द किया। और फिर दूसरी दफा
खुदा ने नौकर भेजे और अब ये दूसरी दफा पैगाम दे रहे हैं। पहली दफा जो पैगामात दिए गए वो पहले खादम है और वो ओल्ड टेस्टामेंट है, वो पुराना अहद है। जो पुराना अहद उन लोगों के साथ बांधा गया था, वो पैगाम उनको दिया गया और उन्होंने कबूल ना किया उस पैगाम को, और फिर खुदा ने एक नया अहद बांधा और दोबारा नौकरों को भेजा। और हम न्यू टेस्टामेंट में, नए अहद में नए खादम जो हैं वो भेजे गए हैं। अब ये नए खादम है, अब ये नया पैगाम है। अब ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको खुदा ने पहले से चुना और मुकर्रर किया हुआ था बनी इसराइल में। अब ये वो लोग हैं जो नए अहद में आएंगे। ये रद्द किए हुए हैं। इसके लिए खुदावंद ने कहा जाओ, क्या भले क्या बुरे जैसे भी हैं बस लेके आओ। और जीसस ने कहा जाओ सारी खलक के सामने जाकर क्या करो, अंजीर की मनादी करो, बुरे ले आओ भले ले आओ, मैं गुनहगारों को ढूंढने और नजात देने आया हूं। क्या भले क्या बुरे सबके पास पैगाम लेके जाओ। और क्या हुआ, जब ऐसे लोगों के पास पैगाम गया तो ये खुशी खुशी खुदा के बेटे की शादी में दाखिल हो गए, खुशी खुशी आए और सारा जो मेहमान खाना था वो भर गया। और जब बादशाह मेहमानों को देखने के लिए आता है तो उस मेहमान खाने में वो एक ऐसे शख्स को देखता है जिसका लिबास शादी वाला नहीं है, शादी वाले लिबास में नहीं था। अब ये शख्स कैसा है? उस दौर में जब शादियां की जाती थी, जिन लोगों को बुलाया जाता था, क्योंकि ये अर्जेंट बुलाए गए थे, पहले को तो मौका दिया गया था कि वो तैयारी के साथ आए, लेकिन इनको कैसे बुलाया गया? ये तो अर्जेंट बुलाए गए थे। बादशाह ने कहा ज़ियाफत तैयार है, रोडों पर जाओ, सड़कों पर जाओ, मोड़ों पर जाओ, गलियों में भागो, देखो जो जैसा भी मिले बस ले आओ। तो इनके लिए लिबास बादशाह ने अपनी तपास से दे। जब ये लाए गए, बादशाह ने फौरन से इनके लिए लिबास तैयार किए। बादशाह ने कहा कि इनको लिबास दो, शादी वाले लिबास, जैसा भी आता है उसको नहलाओ, शादी वाला लिबास दो और उनको शादी में शामिल करो। ये अर्जेंट बुलाए गए। बस फर्क ये था कि इन्होंने ये शिकायत नहीं कि बादशाह ने पहले तो नहीं बुलाया, हमें मौका ही नहीं दिया। जैसे भी थे, जिस हाल में भी थे, क्या किया? आप इन दोनों का कंपैरिजन करें। एक शख्स को पहले से मुतला किया जाता है, इतला दी जाती है कि संडे के रोज चर्चा में, आप समझ रहे जी। एक शख्स को पहले से मुतला किया जाता है, फलां दिन है, फलां टाइम है, इस वक्त शादी है, आना है, तो वो उसको तैयारी का मौका मिल जाता है। दूसरे शख्स को ये मौका ही नहीं दिया गया, मुतला ही नहीं किया गया, पहले इतला ही नहीं पहले दी गई। अब अगर वो खेत में काम कर रहा है तो अपना काम छोड़ के आएगा, नौकरी पर है तो क्या करेगा? नौकरी छोड़ के आएगा, बिजनेस है तो बिजनेस छोड़ के आएगा। इसने रिस्पेक्ट की कि जिनको पहले से बताया गया था उन्होंने रिस्पेक्ट की, इन्होंने रिस्पेक्ट की। जैसे भी थे, जिस हालत में भी थे, जहां भी थे, इन्होंने अपने बिजनेस छोड़ दिए, इन्होंने अपना काम छोड़ा। और इसकी तमसीलें, इसकी दलीलें बाइबल के अंदर मौजूद हैं। जब जीसस राह के किनारे चल रहे थे, झील के किनारे चल रहे थे, पतरस से कहा पतरस आजा, क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा था। उसने उधर ही छोड़ दिया और जीसस के पीछे। ये लोग ऐसे ही थे जिनको अर्जेंट बुलाया गया और बादशाह ने कहा ये मत देखो बुरे हैं कि भले हैं, बस जो आता है आने दो।
तो अगर आपको कोई कहे कि फलां टाइम है प्रेयर का, आपको बताया भी ना जाए, आप समझ रहे हैं बात, आपको बताया ना जाए, हो सकता है वो मंडे का दिन हो, ट्यूसडे का दिन हो, वेडनेसडे का दिन हो, थर्सडे का दिन हो, आपको अर्जेंट बताया जाए, आपको तला ना दी जाए और कहा जाए ये टाइम है प्रेयर का, आप आओ, आ जाओगे? आओगे ना? पादरी ने बताया ही नहीं है पहले। और यहां तो ये है, जब पहले भी बताया जाता है ना, ये दिन है, इस दिन हम प्रेयर कर रहे हैं, ये प्रेयर नाइट है, या ये प्रेयर का दिन है, या ये प्रेयर का टाइम होगा, ये फलां वक्त से फलां वक्त तक होगा। जिनको पहले से मुतला किया जाता है वो नहीं आते। अर्जेंट किसको बुलाएं, वो कैसे आए? हमारी हालत भी वैसी है, पर इनके लिए लिखा है इनको हलाक कर। क्यों? क्योंकि फरमाबरदार नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जो नौकरों ने कहा सुना नहीं है। और यहां तो गुस्सा कर जाते हैं, लो जी ये कौन सा तरीका, जी तो मर्जी बुला लो। ये बादशाह का तरीका है। आमीन। किसका तरीका है? ये बादशाह का तरीका है। वो जब जी चाहे बुला सकता है और आपको काम छोड़ के आना पड़े। और यहाँ क्या है? यहाँ तो बता भी दिया जाए तो लोग नहीं आते। बता दिया जाए ना, ये नाइट प्रेयर फलां दिन होगी, नहीं। बाइबल स्टडी है, सेमिनार होगा, इबादत है, कन्वेंशन है, मुकद्दसों की मीटिंग है, मुकद्दस महफिल है, फलां दिन है, फलां टाइम है, फलां वक्त है, इस जगह पे होगी, फिर भी नहीं आती। तो फिर किसको तरजीह है? मैंने खेत खरीदा है, मैंने उसे देखा नहीं है, मैं उससे उधर जा रहा, मैंने तो छुट्टी ही नहीं ली। वो सब गरीब थे जिनको बाद में लाया गया, अर्जेंट बुलाया गया, वो सब गरीब थे, वो किसी ना किसी के तो नौकर होंगे, कहीं ना कहीं तो वो काम करते ही होंगे। उन्होंने उधर ही छोड़ा नहीं, बादशाह ने बुलाया, हमने जाना, बादशाह के बेटे की शादी है, उधर ही सबको छोड़ दिया। मेरे अजीजों, आज हमारी हालत भी ऐसी है, चाहे कोई माने चाहे ना। मैं अक्सर कहता हूं, जहां आप जॉब करते हैं जुबान हिला सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब हम संडे करके आएंगे, जरूर आएंगे, पर संडे के लिए हमें मेहरबानी करके 2 घंटे की 3 घंटे की छुट्टी दे दो। मेरा ख्याल है दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आपको प्रेयर से रोके, कि आप प्रेयर ना, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन प्रेयर से कभी कोई आपको नहीं रोके। वो खुद प्रेयर करते हैं, वो आपको कैसे रोकेंगे? लेकिन हाल हमारा ये है, वो अफसर सानू जरा सा भी कह देना, उन्हें पता होता है, इसको मैं बोलूंगा इनकार नहीं करेगा, क्योंकि ये चर्च जान तो पहले नहीं दिल करता। वो बहाना ढूंढ रहा होता है, उसको अफसर कहता है भाई आपने कल आना है, भले संडे ही है, आप आ जाना, कल ये काम करना। जी 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 सर, मैं जरूर आ जाऊंगा। अरे आप खुदा को रद्द करके जा रहे हैं। खुदा के खादम की बेइज्जती है जब आपके घरों में जाकर कहे कि आप आओ तो आप ना आए। और इससे बढ़कर खुदा किसकी बेइज्जती समझ रहा है? अपनी। उसने नौकरों को भेजा, बेइज्जत किया, तो खुदा उस बेइज्जती को क्या फील कर रहा है? अपनी बेइज्जती फील कर रहा है। गुस्सा किसको आया है? बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने कहा नहीं, मैं ये इस काबिल ही नहीं है कि ये मेरे मेहमान खाना में आए, इनको हलाक करो, मारो, इनको खत्म करो, फिनिश कर दो ऐसे लोग। बादशाह अपनी बेइज्जती समझता है जब खादमों की बेइज्जती होती है, इसलिए वो कहता है ये मेरी आम की पुतली है, अगर कोई इनको तकलीफ पहुंचाएगा तो एक्चुअली वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है, तो हिसाब लेगा। इसलिए उन्होंने तो उनको मारा, ये तो नौकर हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं जानते थे
कि इसकी तकलीफ, इसकी बेइज्जती एक्चुअली बादशाह की बेइज्जती है, और उसने उनको मारा। आप ये मत सोचें कि 2 घड़ियां खुदा का कलाम है, बस सुना, इधर से सुना और निकाल दिया। नहीं, ये हमारी जिंदगी को चेंज करने वाला है, ये हमारी जिंदगी बदल देने वाला है। आप इसके साथ ये अहद कर सकते हैं, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा, मैं दरख्वास्त दे दूंगा, मैं छुट्टी के लिए बोलूंगा, मैं संडे को छुट्टी नहीं करूंगा, मैं चर्च जरूर जाऊंगा, हर इबादत में हिस्सा लूंगा, प्रेयर में हिस्सा लूंगा, मैं कन्वेंशन में हिस्सा लूंगा, मैं सेमिनार में हिस्सा लूंगा, मैं दुआया सेशन में शामिल होऊंगा, मैं सारे कामों को छोड़ के खुदा की हुजूरी में जाऊंगा। और फिर आप सोचें, जब आप दुनिया के कामों को छोड़कर खुदा की हुजूरी में आते हैं, आप कितने ब्लेस्ड होने जा रहे होते हैं, और खुदा आपको बरकत देना चाह रहा होता है। और आप ब्लेस्ड होते हैं जब आप कामों को छोड़ के खुदा की हुजूरी में आते हैं। खुदा कभी भी आपको काम से नहीं रोकता, लेकिन एवरी टाइम तो कहीं भी प्रेयर नहीं होती, एवरी टाइम तो कहीं भी सेमिनार नहीं होता, हर रोज तो कहीं भी जो है वो प्रेयर नाइट नहीं होती। और अगर हर रोज भी हो तो भी बाइबल के मुताबिक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो हर रोज इकट्ठे होते और तालीम देते और नसीहत करते और रोटी तोड़ते और शुक्रगुजारी करते और दुआया मीटिंग में शामिल होते हर रोज। हम हर रोज क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे टारगेट बदल गए, हमारी सोचें बदल गई, हमारी राहें बदल गई, हमारे ख्यालात बदल गए, हमारी चाहत बदल गई, हम कुछ और लेना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। मेरे चीजों, कई दफा मैं कहता हूँ हम में से कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी नहीं है गरीब। चाहे आप मानते रहें, बोलते रहें मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, लेकिन एक्चुअली हम में से कोई गरीब नहीं। जिसके पास रहने के लिए जगह है या खुदा ने उसे इंतजाम किया हुआ है, वो रह रहा है, वो रह रहा है, उसके लिए घर है रहने के लिए, चाहे वो रेंटेड है, रेंट पे रहता है, लेकिन रेंट पे रहने का मतलब गरीब नहीं है। वो रेंट पे कर रहा है, उसके पास कुछ है तो पे कर रहा है, उसके पास घर है, उसके पास खाने पीने को है, वो सेहतमंद है, उसके पास बीवी है, शौहर है, बच्चे हैं, उसका कारोबार है, नौकरी है, बिजनेस है, वो गरीब नहीं है। फिर भी ना जाने वो किस चीज के पीछे भाग रहा है। उसको खुदा के पैगाम पर तवज्जो देनी चाहिए, उसे वापस लौटना चाहिए और बादशाही का हिस्सा बनना चाहिए। आमीन। उसको बादशाही की तरफ घर घर जाकर हमें बार बार, मैं आपको बताऊं, बहुत दफा ऐसा होता है, घरों हम विजिट के लिए जाते हैं, ताला लगा होता है, फोन करें, लोग फोन नहीं अटेंड करते, उठाते ही नहीं। तो ये रिस्पेक्ट नहीं, ये बेइज्जती है, इसको बेइज्जती कहा जाता है। एक बंदा आपको फोन करे और आप आगे से रिजेक्ट कर दें, वो आपको फोन करे और आप आगे से काट दें, वो फोन करे आप सुने ही नहीं, फोन करे आप अटेंड ना करें। हम समझते हैं बाज़ का बंदा बिजी भी होता है, नहीं भी अटेंड होता, पता भी नहीं चलता, बाज़ का शोर भी होता है बाज़ का, लेकिन क्या जब देखा जाए कि मुझे कॉल आई थी, मैं अटेंड नहीं कर पाया, फिर भी ना वो करे, तो इसका मतलब क्या है? रिजेक्शन। इसका मतलब रिजेक्शन है, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं देता आपको। मेरे जीजो, ये बातें क्रिश्चियनिटी में नहीं होनी चाहिए। आमीन। सो उस बंदे की हम बात करते हैं कि जब वो मेहमान खाना भर गया, जिनको बुलाया गया था, चाहे वो कैसे भी थे। अगर आप लूका की अंजील पढ़ेंगे, अगर मेरे साथ लूका की अंजील जरा निकालें, और लूका की अंजील और उसका 14वां बाब है कलबन। यहाँ पे इस तमसील को फिर से बयान किया गया है। तो यहाँ पे वो ये बयान करता है लखारी मुकद्दस लूका कि लोग जो थे जिनके पास पैगाम भेजा गया था,
जब वो नहीं आए तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई, लिखी हैं बकायदा। मुझे अभी हवाला सही से मिल नहीं रहा, वो बोले जरा। हाँ जी, 15वीं आयत है। हाँ जी, हाँ, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। आमीन। मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। और उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की, यानी यीशु मसीह ने कहा एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर बहुत से इस सबब पर इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। जब उनको बुलाया गया तो क्या करने लगे? उज़र पेश करने लगे, जैसे कलीसिया उज़र पेश करती है। आज तो हमने वहां जाना था, वो तो हमारी सालगिरह है। अच्छा, उस दिन तो हम नहीं आ सकते, उस दिन तो सालगिरह है, उस दिन तो शादी पे जाना है। पास्टर साहब जी तुसी कोई होर दिन रखो। लो, शादी का दिन बदला जा सकता, शादी हो रही है ना, उज़र पेश कर रहे हैं, होर दिन रख लो, चेंज कर लो, दिन बदल लो, दिन आगे पीछे कर लो। जो शादी का दिन होता है वो चेंज नहीं होता। और यहां कलीसिया कह रही है चेंज कर लो, तो उज़र करने लगे। उसने कहा, पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है। ये क्या है? दौलतमंद है ना। क्या खरीदा है? खेत खरीद लिया। मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। किसको? खेत को। और देखना भी आज ही है, तो शादी भी आज ही है। खेत मैंने खरीदा है, मैंने खेत देखना जाके, और मैं नहीं आ सकता। तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। यानी मुझे माजरत से ये लफ्ज निकला है, माजूर। मैं नहीं आ सकता, माजरत कर लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। कितने बैल खरीदे? 5 जोड़ी। उन्हें 10 बैल ले आंदे ने। किवें चर्चा है भाई? ले 10 बैल खरीदे ने, चर्च नहीं आ करना, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 बैल आ गए ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ बैल ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। उसने 10 बैल खरीद लिए हैं, तो वो अब नहीं आएगा। और उन्हें आजमाने जाता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। मैं भी माजरत करता हूं, मैं नहीं आ सकता। एक माजरत करना कितना, इन्हों इंग्लिश आते ने सॉरी मैं नहीं आ सकता। की खरीद लिया? बैल खरीद लिया, सॉरी मैं नहीं आ सकता, सॉरी मैं नहीं आ सकता, हम शादी में जा रहे हैं। पास्टर बेचारे ने की कहना जी, आज को चुप कर, ठीक है भाई तू शादी जाना है, तेन कौन रोक सकता, तू जा। मगर गुस्सा किसको आ रहा है? बादशाह को। बेइज्जती किसकी हो रही है? वो समझ रहा पादरी की बेइज्जती हो रही, नहीं, एक्चुअली किसकी बेइज्जती हो रही? बेइज्जती को फील कौन कर रहा है? बादशाह फील कर रहा है कि मैंने पैगाम भेजा है और मेरे पैगाम का किसी के इज्जत ही कोई नहीं है, मेरे पैगाम की किसी के पास, किसी के अंदर। और एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है। भाई तू ही शादी ते क्यों नहीं है? साडा जी ब्याह सी, वो पूरा महीना ब्याह ब्याह ते हुण गुजर गया, चलो आ जाओ। नहीं असा उन्होंने छड्डन जाना है, भाई उन्होंने लैन जाना है। लो उन्होंने राह ही भुल गए ने कि आना किवें में ते जाना किवें। ये बहाने बना बना के, इस तरह की बातें पेश कर करके
खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं होते। बहुत सी चीजें ते शादी भावें अगों मामे दे ताए दे बेटे दी अगों शादी होए हैं, पता ही कोई नहीं रिश्ता की बनता पिया, उत्थे भी शादी टूट जाए। रिश्ता होने की बनता पिया, रिश्ते का भी नहीं पता, उत्थे शादी ते जाना है। मेरे अजीजों, ये ईमानदारों के तरीके नहीं है जो हमने अपनाए हुए हैं। हम इन चीजों से बाहर निकले। तो वो कहने लगा मैंने शादी की है, ब्याह किया है, इस वक्त से मैं नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों कूचों में जाकर गरीबों को, किनको ले गया? गरीब क्यों आ जाएंगे? भूखे हैं बेचारे, उधर रोटी बनी पई है, रोटी के बाहर नहीं आया। अर्जेंट बुलाया जा रहा है, बाजारों के अंदर जाओ, गरीबों को बुलाओ। ये अमीरा ने तो इंजी करना है, इन्होंने छोड़ दो, गरीबों के पास जाओ, भूखों के पास जाओ। अब ये जो भूखे हैं ये क्या खाने आ रहे हैं? बादशाह के घर में बनी हुई ज़ियाफत को खाने के लिए आ रहे हैं। उस शादी के अंदर दाखिल हो रहे हैं और उस शादी को जो है वो दुबाला कर रहे हैं, उस रौनक को दुबाला कर रहे हैं। इनके वसीला से बादशाह का घर भर जाएगा। आमीन। गरीबों की वजह से बादशाह घर में रौनक आ जाएगी, बादशाह के घर में मेहमान हो नवाजी होगी। तो क्या किया? जाकर गरीबों को, आगे लिखा है लुंजों को, किनको लेके आओ? लुंजे क्या होते हैं? आज पुराने जड़ियां साड़ियां भैणां जरा एजेड ने, इन्हों तो पता होना लुंजे की होंगे, नहीं पता? सारे ये थे नवे नवे, कोई पुराना नहीं। ठीक है। सो गरीबों को लेके आओ, लुंजों को लेके आओ, आगे लिखा है अंधों को लेके आओ। किनको लेके आओ? अंधों को लेके आओ। और आगे लिखा है लंगड़ों को लेके आओ। अंधे, लंगड़े, अपाहज, लुंजे, गरीब, यतीम, बेवजूद, सारे लेके आओ। और खुदा ने ऐसे लोगों को क्या कर लिया? बेवजूदों को, बेवकूफों को, नकम्मों को, हकीरों को, इनको इकट्ठा कर दिया। जब उन्होंने ना सुना तो खुदा ने इनकी तरफ पैगाम भेजा, गुनहगारों को बुला लिया, नाफरमानों को बुला लिया, जो कभी खुदा के घर में नहीं गए थे, जिनको खुदा के बारे में किसी ने बताया नहीं था, खुदा ने उनको बुला लिया। नाफरमानों को, नादानों को, बेवजूदों को, जिनका वजूद भी दुनिया नहीं समझती थी। दुनिया कहती थी है ही नहीं है, उनके नजदीक वो लोग ही नहीं थे, वो इंसान ही नहीं है। जैसे आज भी लोग कहते हैं ओ छोड़ यार, वो भी कोई इंसान है, छोड़ उसको, कदर नहीं है। तो खुदा ने ऐसे लोगों को क्या किया? अपनी बादशाही के लिए बुला लिया और वो खुशी खुशी आ गए। आमीन। जिनको पहले से अवेयर किया हुआ था उनमें से कोई नहीं आया, और जिनको अर्जेंट बुलाया गया, जो अपने आप इस काबिल भी नहीं थे। गरीब की पहुंच बादशाह तक तो नहीं हो सकती, लेकिन खुदा ने उसको बुला लिया। लंगड़ा वहां तक नहीं जा सकता, वो सोच भी नहीं सकता मैं बादशाह के महल में दाखिल हो जाऊं, खुदा ने उसको भी बुला लिया। खुदा ने बेवजूदों को, बेवकूफों को बुला लिया। जिनको दुनिया ने रद्द किया हुआ था, खुदा ने उनको बुलाया। और जब उनको तालीम दी, जब खुदा ने उनको पैगाम दिया, जब खुदा ने उनकी तरफ नौकर भेजे, वो खुशी खुशी खुदा के घर में आए। और जिहड़े सियाने बने फिरते थे, उन्होंने आखा नहीं असी इंज करना ही, वो करना, असी बिजी बड़े, असी नहीं आ सकते, ही नहीं जा, वो रद्द कर दिए। मेरे अजीजों, खुदा हमें मौका दे रहा है, हम उन लोगों की तरह ना बने जिन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। हम एक्सेप्ट करें, खुदा के कलाम को कबूल करें और खुदा के
बेटे यीशु मसीह की बादशाही के अंदर दाखिल हो सके। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों, खेतों, बाजारों की तरफ जा, लोगों को मजबूर करके ला। क्या लिखा है? लोगों को मजबूर करके ला। हुण पादरी तो बेचारे बथेरे मजबूर कर देने, आ जाओ यार, वो कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं हो रहा, फिर चले जाया जी, चलो तुम चर्च आओ। मजबूर भी करते हैं, फिर भी लोग नहीं आते। लेकिन खुदा ने नौकर से कहा, बादशाह ने, मालिक ने नौकर से कहा, उनको मजबूर करके लेके आ। मजबूर किसको किया जाता है? जो नहीं भी आना चाहता, उसको भी तरले तरले मार उसको लेके आता है। तो खुदा के खादिम ने तो, नौकर ने तो यही करना है, जाके तरले शरले मारे कि आया करो चर्च, चर्च ना छोड़ो, खुदा के साथ रहो, जिंदगी बसर करो खुदा के साथ। ये सब कुछ हो रहा है और इसके बावजूद पालूस बयान करता है आखिर जमाना में लोग ढीठ हो जाएंगे। लोग ढीठ हो गए, सुनते नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो पूरा होके रहेगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। जो बुलाए गए थे, जो नहीं आए, जिन्होंने रद्द किया, उनमें से कोई मेरा खाना चखने ना पाएगा। अब जो ज़ियाफत तैयार की गई, दोनों चीजें आपके सामने एक मंजर मैंने पेश कर दिया। अब जो ज़ियाफत तैयार की गई, जो खाना खाना था, वो क्या था? वो था खुदा का कलाम। आमीन। वो क्या खाना था? खुदा का कलाम खाना था। और जो ज़ियाफत तैयार की गई थी, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह था, जिसका लहू पीना था और जिसका गोश्त खाना था। आमीन। ये ज़ियाफत थी, कीमती चीज खुदा ने। बाइबल में लिखा है खुदा का एक ही बेटा है और उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और जिसने कहा जो कोई मेरा बदन खाता है और जो कोई मेरा लहू पीता है, दर हकीकत जिंदगी उसकी है। और जेडे सियाने ने वो आते लो जी यीशु दा खून पीण नाल जिंदगी मिलेगी, यीशु दा बदन खाण नाल भी जिंदगी मिलेगी। ये किवें हो जाए? नहीं, पर जो कुछ खुदा कहता है, चाहे हमें उसका इल्म है, चाहे हमें उसका इल्म नहीं है, पर हमें वही कुछ करना है जो खुदा कहता है। आमीन। चाहे हम उसको जानते हैं, समझ आई है, समझ नहीं आई, पर ईमान भी तो कोई चीज है ना। ईमान के मुताबिक करें, ईमान से चलें। इसलिए इस वक्त को जो जा रहा है, जो चल रहा है, इसको जाया ना करें। लोगों को मजबूर करें कि जहां आप इकट्ठे होते हैं वो आपके साथ इकट्ठे हों। खुदा मुकद्दसों की महफिल में मौजूद होता है। आमीन। तो आज हमने ये सीखा है कि हम कभी भी खुदा के घर से अलग ना हो, जुदा ना हो, छुट्टी चर्च से ना करें, कुछ ना कुछ आप लेके जाएंगे। आमीन। वर्ष कौन सी मिली है? दूसरा तिमोथियस 3:12। कौन सी वर्ष है? दूसरा तिमोथियस 3:12। वर्ष क्या है? जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहेंगे वो सब सताए जाए। हमें इस वर्ष को याद रखना है, और जब कभी आपको दुख आएगा जिंदगी में तो आपको ये वर्ष तसल्ली देगी। याद रखें, जब आपके अंदर ये कलाम होगा तो ये कलाम को याद आएगा कि हाँ, खुदावंद ने कहा था अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें दुखों में से गुजरना है। आमीन। और फिर आप तसल्ली पाएंगे, कोई बात नहीं, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आमीन। तो हमें उस कलाम के वसीला से क्या मिलेगी? तसल्ली। लेकिन वो दुख या वो मुसीबत सदा हमारे ऊपर नहीं रहेगी, हम उस पर गालिब आ जाए, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है। आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत बख्शे, अपनी पनाह में रखे और जिंदगी और सलामती बख्शे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए खड़े होंगे।